आई थिंक व्यू तो सही आ रहा है, पीछे का भी व्यू अच्छा ही आ रहा है। इतनी प्यारी जगह हुई पड़ी है ना इस टाइम, तो बता नहीं सकती। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन नया व्लॉग। आज का व्लॉग भी होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ना मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊंगी कि जो कि मैं जब फिनलैंड में आई थी तो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी कि लोग कैसे हैं, किस तरह का बिहेव करते हैं, किस तरह के रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं आप यहाँ पे आपको जो फॉलो करनी पड़ती है, और किस तरह का है यहाँ पे मतलब एक रोज़ की ज़िंदगी। सो उसी के ऊपर होगा आज के व्लॉग, एंड दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल द पीपल who are coming either as a tourist or maybe as a student or maybe they have got a job or maybe as an entrepreneurship. So basically जब आप फिनलैंड में आते हैं तो मैं नहीं चाहती कि जब आप आए तो आपको कुछ शॉक्स लगे। आई विल नॉट से कल्चरल शॉक्स, वैसा कुछ नहीं, बट इट्स गोइंग टू बी अ सिंपल वीडियो ऑन सम ऑफ माई की ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग फिनलैंड। सो बिफोर आई स्टार्ट माई व्लॉग मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बैठी कहाँ पे हूँ। ये मेरे घर के पास ना एक पार्क है। इट्स अ वेरी फेमस पार्क, इसको हॉर्टनपान आर्बोरेटम बोलते हैं। और इसके पीछे ये छोटा सा इन्होंने एरिया बनाया हुआ है। इसके अंदर देखिए, आप पीछे देख रहे हैं मेरे टेबल है, वो पीछे वुडन की चेयर्स हैं, और ये देखिए ये ना कोई नेक इंसान है, उसने यहाँ पे फ्लावर का वास रखा हुआ है। ये मेरा नहीं है बट ये यहाँ पे पड़ा हुआ है और कोई भी इसे छेड़ेगा नहीं, एंड इट्स अ वेरी नाइस एंड कम्फर्टेबल प्लेस। और पीछे देखिए आपने एक और देखिए गमला है, वो रेड कलर का फ्लावर है। तो यहाँ पे लोग ऐसे ही करते हैं, ये सामान रख जाते हैं यहाँ पे ताकि दे कैन व्हेन समटाइम्स दे कम विद अ कॉफ़ी और विद अ बियर, दे कैन सिट हियर, हैव अ चैट, एंजॉय विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड देन जस्ट गो बैक। तो चलिए आज के व्लॉग को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके मैं आज के व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। आज के तापमान की बात करूँ तो आज 18 डिग्री टेम्परेचर गिर चुका है फिनलैंड के अंदर। पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट देखते हैं जुलाई के अंदर कैसा रहेगा माहौल। तो जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे मोस्टली सब लोग ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब रेड लाइट होती है तो कोई रेड लाइट को जंप नहीं करता है, और सब लोग अपनी स्पीड पे ही गाड़ी को चलाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइन्स हैं, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और ना यहाँ पे रोड्स के ऊपर साइंस बने हुए हैं, पैदल चलने के लिए अलग साइन है और साइकिल वाले को चलने के लिए अलग साइन है। तो हर कोई अपने साइंस को फॉलो करता है। एंड प्लस लोग यहाँ पे हॉन्किंग नहीं करते हैं। इट्स अ फैक्ट, पीपल जस्ट डोंट डू हॉन्किंग एट ऑल। दैट इज़ बिकॉज पीपल फील दैट अगर हम हॉन्क कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बॉस समझ जाओ, हाँ जिसको ड्राइवर हॉन्क कर रहा है तो दूसरे की गलती है। वो इसलिए हॉन्क नहीं करते हैं क्योंकि उनको आगे जाना है, पर वो इसलिए हॉन्क करते हैं कि अगर कोई दूसरी गलत साइड से निकल गया या कोई रुका नहीं तो वो हॉन्क करते हैं। सेम चीज़ होती है साइकिल्स पे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा साइकिल चलाते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई बंदा साइकिल की लेन में पैदल चल रहा है तो साइकिलिस्ट कैन honk and then just that basically honks and that is a clear indication कि आप गलत लाइन में चल रहे हैं। इसके अलावा पानी जो है वो कोल्ड ड्रिंक से भी महंगा है, बियर से भी महंगा है। तो इसीलिए अगर आप फिनलैंड में आते हैं तो आपको पानी मॉल्स में या ग्रॉसरी स्टोर्स पे ख़रीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिनलैंड के अंदर पानी बहुत ज़्यादा क्लीन है और ये पानी सारी जगह सब जगह एक ही जगह से आ रहा है। तो बी इट योर वॉशरूम, बी इट योर बेडरूम नहीं सॉरी बी इट योर वॉशरूम, बी इट योर किचन। आप किसी होटल में रुकते हैं अगर फिनलैंड के, और अगर आप उसके वॉशरूम से भी पानी पीते हैं, मतलब बेसिन से भी पानी पीते हैं, तो इट इज़ एब्सोल्युटली गुड टू ड्रिंक और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम थिंग अगर आप किसी मॉल में जाते हैं और अगर आपको प्यास लगी, आपके पास अपनी बॉटल नहीं है, तो वॉशरूम में जाके सीधा पानी पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको पानी की बॉटल ख़रीदनी पड़ेगी, जिसका प्राइस कोल्ड ड्रिंक एंड बियर से भी कभी कभी महंगा है। और अगर आप अल्कोहल पीने के शौकीन हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 9 o'clock के बाद अल्कोहल फिनलैंड में नहीं मिलता है। तो अगर आपको 9 o'clock के बाद अल्कोहल पीना है तो आपको किसी बार या पब में जाके बैठना पड़ेगा। तो ऑल अल्कोहल लवर्स, अगर आपको अल्कोहल अपना लेक साइड पे पीना है या कहीं पे भी पार्क में पीना है, सो गेट द स्टॉक बिफोर 9 PM। और एक और चीज़ जो मुझे फिनलैंड में बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट पीपल लव रिसाइकलिंग थ्रैश। वो ऐसे ही सारा थ्रैश एक जगह पे नहीं फेंकते हैं। तो फिनलैंड के अंदर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं या जो भी घर हैं, उनके बाहर अलग अलग तरह के डस्टबिन्स हैं और जिनके ऊपर अलग अलग ना सेग्रीगेशन करी हुई है। जैसे ये देखिए, ये है लासी के लिए, लासी मतलब होता है ग्लास, फिर ये है बियो याते, इसका मतलब है बायोलॉजिकल वेस्ट, और ये है मुआवी के लिए, इसका मतलब है प्लास्टिक। एंड
फिर है मेटल। ये सारी चीज़ों को लोग अलग अलग रोज़ सेग्रीगेट करते हैं, इन अलग अलग डस्टबिन्स में फेंकते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा लोग फिनलैंड के अंदर ध्यान रखते हैं। बिकॉज दे रियली are very close to nature and they really feel it is very important to preserve nature for future generations, इसलिए ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। फिनलैंड के अंदर बिजली कभी नहीं जाती है, एटलीस्ट मेरे 1.5 साल के एक्सपीरियंस में तो फिनलैंड बिजली कभी नहीं गई है, हमेशा बिजली रहती है इसके अंदर। पर प्लस हाँ, बिजली का बिल एक्स्ट्रा आता है, बट वो स्टूडेंट अपार्टमेंट्स में कभी कभी इंक्लूडेड। बट हाँ, अगर आप एज अ स्टूडेंट रह रहे हैं तो आप पहले पता कर लें। यूजुअली स्टूडेंट अपार्टमेंट्स में बिजली इंक्लूडेड रहती है, बट अगर आप कोई घर किराए पे रह रहे हैं तो यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी नहीं इंक्लूडेड रहती है। तो आप इस चीज़ के बारे में पहले पता कर लें अपने लैंडलॉर्ड से, या अगर आप किसी कंपनी से ले रहे हैं किराए पे, कि आपको बिजली का बिल भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। यूजुअली बिजली का बिल 2 महीने के लिए आता है। हाँ, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि क्योंकि हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा शौक है ना ऑनलाइन शॉपिंग करने का, स्पेशली वुमेन, नॉट जस्ट वुमेन, आई विल से इवन मेन नाउ डू अ लॉट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। फिनलैंड के अंदर अपना amazon.fi करके कोई भी अभी तक वेबसाइट नहीं है, तो सारा कुछ हमें डेनमार्क से मंगाना पड़ता है। तो आप amazon.de की वेबसाइट पे जा सकते हैं, एंड देन समटाइम्स यू हैव टू पे द डिलीवरी चार्जेस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होते हैं, वो वेव ऑफ हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं। तो हम लोग जितने भी हैं वो अमेज़ॉन से सामान डेनमार्क से मंगाते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो फिनलैंड में फॉलो करी जाती है, वो ये है कि जितनी भी दवाइयाँ हैं आप सीधा जो बाहर डस्टबिन लगे हैं ना घर पे, वहाँ नहीं फेंकते हैं, कोई भी नहीं फेंकता एक्चुअली। सब लोग आपतेकी का मतलब है फार्मेसी, वहाँ पर जाते हैं। तो या तो फार्मेसी के अंदर आप दे सकते हैं कैशियर को, आप पॉलीथिन में लेके जाते हैं एंड आप कैशियर को दे देते हैं कि, एंड वो फिर थ्रो कर देती है। नहीं तो फार्मेसी के बाहर बहुत सारी ना मशीन्स लगी हुई हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो मशीन्स। देखिए, ये मशीन्स हैं जिसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। एक के अंदर लिखा हुआ है नेउलात या रोइस्कुट, इसका मतलब होता है नीडल्स एंड सिरिंजेस। तो जितने भी नीडल्स हैं, सपोज आप इंसुलिन यूज़ करते हैं या कोई भी इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, तो आप इसके अंदर इसको डाल सकते हैं। और जो दूसरा है, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर लिखा है लैक्केटा, इसका मतलब है जितनी भी, लैक्केटा का मतलब होता है मेडिसिन। सो जितनी भी मेडिसिन हैं वो आप इसमें थ्रो करते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई भी प्लास्टिक की बॉटल्स है, बिकॉज फिनलैंड के अंदर क्योंकि धूप होती नहीं है, इसलिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं एक सलाह भी दूंगी आप लोगों को, प्लीज़ आप जब यहाँ पर आएँ विटामिन डी स्टार्ट कर सकते हैं। वो कितना स्टार्ट करना है, क्या करना है, ऑफकोर्स वो आप डॉक्टर ही आपको बताएगा। तो विटामिन डी आप जब लेते हैं तो प्लास्टिक की बॉटल्स में आता है, उनको आप जनरल मुआवी के अंदर जो प्लास्टिक है उसके अंदर, जो आपके घर के बाहर डस्टबिन लगे हैं, उनमें थ्रो कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है वो है फिनिश लैंग्वेज की। फिनिश लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मुझे ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड को पता है कि ये एक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड में से आती है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू लर्न। ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं भी एक मिडिल एज्ड वुमेन हूँ, तो मैंने अगर फिनिश सीखी है तो अगर बच्चे आते हैं तो बहुत फास्ट पिकअप कर सकते हैं। अगर मेरी एज के लोग आते हैं वो भी कर सकते हैं, और मेरे से जो बड़े आते हैं वो भी लोग फिनिश सीख सकते हैं। और यहाँ फिनिश सीखने के बहुत सारे, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें ओपन करी हुई हैं। जैसे कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, और वो लोग फ्री में आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे कि समझ आए। बहुत सारे लोगों ने जो बाहर से आए हुए, जिनको भी थोड़ी बहुत फिनिश आती है, वो अपने किसी फ्रेंड्स को बुला लेंगे जो फिनिश होंगे, वो आपको करेक्ट करेंगे। और नहीं तो आप पेमेंट करके भी ऑफकोर्स क्लासेस वो सीख सकते हैं। इवनिंग में भी क्लासेस होती है, मॉर्निंग में भी क्लासेस होती हैं। तो अगर आप पढ़ने के मोटिव से आते हैं तो आप अपने प्रोफेसर से पूछिए कि मेरे को फिनिश सीखनी है, मुझे फिनिश सीखने में इंटरेस्ट है। उसके अलावा बहुत सारी ऐप्स तो अवेलेबल है जिन्हें आप फिनिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। बट फिनिश लैंग्वेज सीखना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, आपका वाइड स्कोप हो जाता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट बहुत ईजिली फिनलैंड के अंदर मिल सके। ये कहने के हिसाब से मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपको फिनिश नहीं आती तो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ऐसा नहीं है। There are lots of ways and means, and I've seen lot of people who do not know Finnish and they are working at good positions, higher positions, and they are here in Finland for a very long time. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, फॉर मी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो जो एक फिनिश लैंग्वेज है वो कम्युनिटीज़ को लिंक करती है, वो फिन्स को फ्रेंड्स बनाने में आसान होता है, क्योंकि एक लैंग्वेज ही तो है जो आप जिससे कम्युनिकेट करते हो रोज़। आप उनके कल्चर में जा सकते हो। देखो, आप इंडिया से आए हो, आपको इंडियन कल्चर तो बहुत ज़्यादा पड़ा है ना, बहुत प्राउडली बता सकते हो इंडियन कल्चर के बारे में। बट अगर आप उनकी लैंग्वेज में उसे बताते हो, नथिंग लाइक इट।
एक और मैंने ना ऑब्जर्वेशन करी थी कि अगर आप फिनलैंड में अगर आप मतलब लंच पे जाते हैं ना या डिनर पे जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सो डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करके होगा लंच या डिनर। ठीक है, अब ये आदत मुझे भी हो गई है। एंड प्लीज़ ऐसा शौक मत होइए कि अगर एक कपल भी जाता है, सब इवन इफ दे आर मैरिड और नॉट मैरिड, दैट डजंट मैटर, बट अगर एक कपल भी रेस्टोरेंट में जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो अपना पैसा देगा और वो अपना पैसा देगी। सो it's a very open thing which is in Finland, and I really admire that because here everybody feels to be independent and they really enjoy freedom. अब छोटे टाउन्स में जैसे कि ताम्परे हो गया या तुर्कू हो गया, इंडियन वेजिटेबल्स इतने सारे नहीं मिलते हैं। मैं इंडियन वेजिटेबल्स की बात करूँ तो घिया हो गया या करेला हो गया या भिंडी हो गई, ये इतना सारा नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। और अगर मैंगो हो गया, मैंगो आई मिस अ लॉट, मैंगो यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट लाइक मैंगोज़ ऑफ फिनलैंड, मतलब फिनलैंड के तो है ही नहीं मैंगोज़, यहाँ तो बहुत ठंड है, यहाँ तो कहाँ होते होंगे, जहाँ से भी ये लोग मंगाते हैं, आई डोंट लाइक देम एट ऑल। तो बट हेलसिंकी के अंदर काफ़ी सारी शॉप्स हैं इंडियन जहाँ पे वो सब्जियाँ मंगाते हैं, बट ऑफ कोर्स रिलेटिवली वो एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, हम इंडियन के रेट से कंपेयर नहीं कर सकते। बट जो भी शॉप्स के अंदर वेजिटेबल्स मिलती हैं वो बहुत फ्रेश होती हैं एंड बहुत जूसी होती है, सो विच इज़ वेरी गुड। सो यू गेट बेल पेपर्स, यू गेट फ्रोज़न मटर, you get frozen gobi, you also get fresh gobi all the time, we get broccoli, we get बैंगन, we get आलू प्याज टमाटर लहसुन, all that we get। मिर्ची नहीं मिलती है नॉर्मल स्टोर्स के अंदर, तो अगर आप यहाँ के स्टोर्स के अंदर जाते हैं तो आपको मिलेगी पेपरिका। तो अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने दिखाया था अपना ग्रॉसरी शॉपिंग, तो ऊपर मैं कार्ड डाल रही हूँ, प्लीज़ आप उसको जाकर देख सकते हैं। प्लस फ्रोज़न काफ़ी कुछ मिल जाता है, कैरेट्स मिलती हैं 12 महीने के लिए और बहुत जूसी ऑरेंज कैरेट्स मिलती हैं, लाल वाली गाजरें नहीं मिलती हैं। करेले मैंने कभी भी नहीं देखे, आई थिंक इंडियन स्टोर्स में ही मिलते हैं, जिसके लिए हेलसिंकी जाना पड़ता है, तो दैट इज़ हाउ इट इज़। बाकी सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे काफ़ी मिल जाती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जिस भी स्टोर पे जाते हैं, कपड़ों का स्टोर हो, ग्रॉसरी का स्टोर हो, जूतों का स्टोर हो, खाने का स्टोर हो, कोई भी स्टोर हो, तो सबसे पहले आपको रिसीव किया जाता है, मतलब जब आप पेमेंट कर रहे हैं बेसिकली, तो उसको बोलते हैं मोए तेरे पाइवा मोइका हेपा। ठीक है, ये 4-5 वर्ड्स हैं, तो अगर आप इनको सीख लोगे फिनलैंड आने में तो आपको थोड़ी आसानी होगी। एंड देन जब आप दे देते हो उनको पैसे, तो वो बोलते हैं की, तो इसका मतलब है थैंक यू, या बोलते हैं हेप्पा, या बोलते हैं मोए मोए, इसका मतलब है बाय बाय। सो ये 4-5 वर्ड्स हैं। तो आप जिस भी स्टोर में जाएंगे, everybody will be speaking this way because this is one of the way to greet their customers, and they use these words even to greet people when they meet them in parks or when they go anywhere. जो बस टिकट्स है ना, वो मदर के लिए जिसके पास एक प्रैम है और उसके अंदर बच्चा बैठा हुआ है, उसके लिए फ्री है। मदर डज नाइदर द मदर और द चाइल्ड हैज़ टू पे द बस टिकट। और उसके लिए ना बस के बीच में एक बटन रहता है, सो व्हेन यू प्रेस दैट बटन द ड्राइवर नोज, एंड वो ड्राइवर पीछे का दरवाज़ा पीछे का नहीं, बीच का दरवाज़ा खोल देता है ताकि मदर जो है वो प्रैम को स्लाइड करके ऊपर ले जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर देखा गया है कि जितनी भी मदर्स हैं, सो दैट्स वाई मदर्स कैरी ऑल द किड्स इन प्रैम्स, दे डोंट कैरी देम इन द हैंड्स, क्योंकि ये एक बेनिफिट है कि आपको फ्री ट्रैवल यहाँ पर मिल रहा है। यस, नाउ अब मैंने आपको पहले बताया था कि हम जितना भी ऑनलाइन अगर सामान हमने कुछ मंगाना है तो हम amazon.de से मंगाते हैं। अब ये सामान आता कहाँ है? कुछ सामान जो है वो हमारे घर पर आ जाता है, बट काफ़ी सारा सामान यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में आता है। पोस्ट ऑफिस एक बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे जिसका नाम है पोस्ती। पोस्ट इंग्लिश से ही आया है, इसका मतलब इसमें पोस्ती, POSTI इस पोस्ती। तो बहुत सारे जो फूड स्टोर्स हैं उनके ना बाहर, नॉट एग्जैक्टली बाहर, मतलब इन द साइड, automaticessi लगे। automaticessi मीन्स ऑटोमेटिक, इट कम्स फ्रॉम इंग्लिश अगेन, जिसके अंदर आपका सामान पड़ा होगा और आपका मैसेज आ जाएगा और आपको मैसेज पे की कोड लिखा होगा। आप वहाँ पर जाओगे, उस की कोड को टाइप करोगे तो वो बॉक्स खुल जाएगा, एंड देन जैसे ही वो बॉक्स खुलेगा आप अपना सामान लेके जा सकते हो। तो यूजुअली घर पे डिलीवरीज बहुत कम होती हैं, सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट। और सेकंड पार्ट ये, आपके जो घर के पास वाली जो पोस्ट ऑफिस होगा, छोटी सी पोस्टी होगी बेसिकली, आपको वहाँ से भी मैसेज आ जाएगा कि आपका सामान वहाँ पे पड़ा है, आप वहाँ पर जाओ और आप ले लो। तो पोस्टमैन्स यूजुअली आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, बट ये बड़े बड़े सामानों के लिए कम आते हैं। आपको खुद पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, आपको उनको आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ता है कि आप ये
पर्सन हो एंड देन आपको फिर आपका सामान मिल जाता है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है विच इज़ जब आप ग्रॉसरी स्टोर्स पे जाते हो ना, तो वहाँ पे जितने भी नाम हैं फ्रूट्स के, सब्जियों के, ब्रेड्स के, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे अवेलेबल, जो भी मसाले अगर अवेलेबल है, इंडियन मसाला कोई नहीं मिलता है वहाँ पे, बट जनरली बटर है, कुछ भी है, वो सारा कुछ फिनिश में लिखा है। इवन टोमेटो भी टमाटे लिखा होगा एंड खीरा भी कुरकुमा लिखा होगा। तो आई एम श्योर पहले आप आओगे तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप प्लीज़ शॉप के अंदर जाओ और वहाँ पे जो भी काम कर रहा है इंसान, उससे पूछो कि इसका मतलब क्या है। अगर उसको फिनिश आती है तो उससे बोलो कि भैया आपको इंग्लिश आती है, तो वो हेल्प करेंगे एंड देन दे विल come and solve your problem. So asking questions will solve a lot of your problems. Otherwise, if you don't want to ask them, of course you can use a Google Translator. That is obviously there. अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि जो एम्प्लॉय है वहाँ पे वो आपको आके पूछेगा, ऐसा नहीं होगा। दे रिस्पेक्ट कि आप अपना काम कर रहे हैं एंड वो अपना काम कर रहे हैं, बट अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उससे जाके आराम से पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर टमाटो की फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो 3-4 वेराइटीज़ के टमाटर हैं। अगर मैं छोटे बेबी टोमेटोज़ की बात करूँ वो 7-8 तरह के हैं और सबका प्राइस एक के बाद एक लगा हुआ है। तो आपको कभी कभी नहीं पता लग सकता है और कभी कभी कैसा होता है कि आप वहाँ जाके ले लेते हो एंड देन आपको प्राइस कंफर्म नहीं होता है, फिर वो ज़्यादा प्राइस लगा लेते हैं, उनको तो पता है प्राइस क्या है। सो कभी कभी वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो टू अवॉइड दैट आई विल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ जाओ और सवाल पूछो और उनको बोलो कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इज़ देयर समबडी हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड हेल्प मी आउट, एंड आई एम 100% श्योर दे विल हेल्प यू आउट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। एक और चीज़ है, फिनलैंड के अंदर जो फैमिली है ना, उसका मतलब है हस्बैंड वाइफ, किड्स, कैट एंड डॉग। उसके अंदर हस्बैंड एंड वाइफ के पेरेंट्स या इन लॉज नहीं आते हैं। बात करते हैं एजुकेशन की। आई नो हम सब लोगों को पता है कि फिनलैंड के अंदर वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन है। यहाँ पे स्कूल्स में लोग 7 ईयर्स में जाते हैं, 7 ईयर्स से पहले बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। बट आप अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं तो अब क्या करेंगे, बच्चा 7 साल तक तो घर नहीं रह सकता है। तो इन दैट केस यहाँ पे बहुत सारे पाइवा कोटी है। पाइवा कोटी का मतलब होता है डे केयर, जैसे हमारे यहाँ क्रश होते हैं या क्रश या क्रच जो भी बोलते हैं हम लोग, वो होते हैं। तो वहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो बच्चे को अर्ली ईयर्स में बहुत जल्दी फटाफट सीखने को मिल जाएगा। सेकंड, वो पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, वो फिनिश भी है, वो इंग्लिश भी है। तो बच्चे को जो है हैंड्स ऑन लैंग्वेज जो है इंग्लिश भी मिल सकती है, फिनिश भी ऑफकोर्स वो बहुत अच्छी सीख सकता है। अर्ली ईयर्स में बच्चे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पिकअप करते हैं रादर देन एडल्ट एज, ये तो हमें पता ही है। और जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो जितने भी पब्लिक पाइवा कोटी है, पब्लिक डे केयर सेंटर्स है, उनमें जो है फ्री है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पैसे पे करने की अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। बट अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग नहीं हैं तो फ़ीस डिफ़र करती है एज़ पर योर सैलरी एंड इट कैन बी एज़ हाई एज़ 200 और 250 यूरोज़ ऑल्सो पर मंथ। बट उन डे केयर्स के अंदर आप को कोई खाना देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बच्चे को सुबह छोड़ के आना है, शाम को लेके आना है या दोपहर को लेके आना है, जब भी आपका टाइम सूट करता है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं फिनलैंड के अंदर वो राइट साइड पे चलती हैं, अनलाइक इंडिया। हमारे यहाँ तो लेफ़्ट साइड पे चलेंगे, बट यहाँ पे राइट साइड पे हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको, वो ये है कि आप अगर लाइसेंस अपना बनवाना चाहते हैं, अगर आप 18 साल की उम्र से ऑफकोर्स ज़्यादा हैं और आपके पास इंडियन लाइसेंस है, तो आप यहाँ पे आके उसे एक्सचेंज करा सकते हैं विदिन 2 ईयर्स एज़ पर द लेटेस्ट रूल। और उसकी कुछ शायद फ़ीस है 50 या 60 यूरोज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज़ इस वैल्यू पे मत जाना क्योंकि ये पहले थी, आई डोंट नो अगर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है तो आप जाके अपना फिनलैंड का अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप दे सकते हैं। एंड आपको फिर हाथों हाथ ही आपको फॉर्म फिल करना होगा, उनको फ़ीस देनी पड़ेगी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें वापस करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। एंड थोड़े दिन बाद आपके घर में एक कार्ड आ जाएगा विच इज़ द आयाकॉर्ती जिसे बोलते हैं फिनिश में। इसका मतलब है ड्राइविंग कार्ड। आपको 2 साल तक कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जब आप फिनलैंड छोड़ते हो तो आपको वो आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है वापस मिल जाएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे आप यहाँ पर आए 2 साल के लिए तो बीच में आपको इंडिया जाना है छुट्टियों के लिए, तो आपको वो लाइसेंस नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल। आप फिर इंडिया में आई डोंट नो कैसे इंडिया में फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो जो वो लाइसेंस मिला है ना, वो आपको ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ फिनलैंड के लिए मिलेगा, आप दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ड्राइव कर सकते हो। तो भैया सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ वो बहुत ही बड़ी हैं, है ना। तो आप जब जाते हो, अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करना है तो आप वहाँ पर भी इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो और आराम से ड्राइविंग का मज़ा ले सकते हो। बहुत सारे लोग फिनलैंड के अंदर साइकिलें चलाते हैं अपार्ट फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कार्स। एंड बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान लोग सब साइकिलें चलाते हैं।
पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि साइकिलों के टायर या साइकिलें बहुत जल्दी चोरी हो जाती है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। हमारे साइकिल का टायर तो हमारे यार्ड से चोरी हो गया था, और वो हमारे बिल्कुल मुझे लगता है शायद 300 मीटर्स की दूरी पे होगा, और कांच के शीशे लगे हुए थे। तो दिन दहाड़े वैसी चोरी भी हो जाती है। इसलिए आप साइकिल अगर ज़रूर लें तो एक अच्छा लॉक लीजिएगा, और अच्छा लॉक का मतलब मैं बता रही हूँ वो आएगा लगभग एटलीस्ट 30, 40, 60 यूरोज़ का। बट उसके पैसों में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि अगर साइकिल चली गई ना तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिनलैंड में ना एक बहुत ओपन कल्चर है रिगार्डिंग ड्रिंक करने का, ठीक है। यहाँ पे विमेन, एडल्ट्स और मे बी यंग एडल्ट्स और बुज़ुर्ग लोग ऑफ कोर्स सब ड्रिंक करते हैं। एंड पार्क में ड्रिंक करते हैं, और रेस्टोरेंट्स और पब्स में तो ड्रिंक करते ही हैं। तो व्हेन यू कम टू फिनलैंड, डोंट बी, आई मीन जस्ट गेट यूज टू इट। मैं सिर्फ यही बोलूँगी और इस चीज़ को कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैंने देखा है कि आई नो थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि हमने उस तरह का एनवायरनमेंट कभी कभी फिनलैंड, कभी कभी इंडिया में नहीं देखा है। बट एक्सट्रीमली सेफ़ है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि लोग पी के कुछ किसी को एब्यूज़ कर रहे हैं या फिज़िकली डैमेज कर रहे हैं। मैंने कभी वो फाइट्स नहीं देखी। हाँ, कभी लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके थोड़ा ऊटपटांग करते हैं, बट दे ऐसा नहीं कर रहे, दे आर ट्राइंग टू वर्बली अब्यूज़ यू, और ऐसा मैंने कभी अभी तक मैंने तो नहीं देखा है। इसे तांपरे में तो बिल्कुल नहीं देखा है। तो जस्ट गेट यूज टू दिस थिंग, एंड आई एम श्योर यू विल गेट यूज टू इट।